अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब आप घर बैठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अब नया अपडेट आया है। पहले क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अंचल में जाके वेरिफिकेशन कराना होता था ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और आप अब बिना गए भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया अपनाना है, साथ ही क्या क्या जरूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होगा और क्या क्या चीज़ें का आपको ध्यान रखना है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। यह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं, मतलब कि सिर्फ जो जनरल कास्ट के लोग हैं, मतलब जनरल जाति के जो लोग हैं सिर्फ वही लोग बना सकते हैं। अदर कास्ट के लोग ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे वीडियो में कमेंट आता है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको जो है सिर्फ जनरल कास्ट के अगर आप आते होंगे तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि अगर आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है तो आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और क्राइटेरिया के लिए आप हमारे उस वीडियो को देखें या वेबसाइट पर जाकर के पढ़ें। तो चलिए बता देते हैं कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिहार लिखने के बाद आपको क्या करना है, विजय सॉल्यूशन लिख देना है। और जैसे ही आप ये लिख करके गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे पहला ही पोस्ट मिल जाएगा जो कि हिंदी में है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, और आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको ओपन करना है। दोनों में मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, तो आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या शर्तें हैं, मतलब कौन कौन लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं, और सारा चीज़ हमने बता रखा है। साथ ही इंग्लिश वाले में भी आपको सेम चीज़ें मिलेगा, तो यहाँ भी आप मैंने सारे जानकारी दे रखा है। जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वहाँ से समझ सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और अगर आप इंग्लिश वाले पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोनों वेबसाइट सेम ही खुलता है, तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक बंद कर देता हूं और मैं इस पे आता हूं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का आपके पास दो ऑप्शन मिलेगा। पहला कि लॉगिन करके कर सकते हैं और दूसरा विदाउट लॉगिन किए कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है और क्या फायदा नुकसान हो सकता है वो मैं बता देता हूं। दोनों तरीके से आप बनाएंगे, प्रोसेस सेम ही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं है, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन परेशानी ये आता है अगर आप डायरेक्ट आवेदन करते हैं, मतलब बिना लॉगिन किए हुए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आपका बन जाता है तो डाउनलोड करने में परेशानी आता है, काफ़ी बार जो हमने देखा है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना एक अकाउंट बनाएं इस वेबसाइट पे, और जब आपका वेबसाइट अकाउंट बन जाता है उसके बाद जो है उस अकाउंट से लॉगिन करके तब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। सो कैसे डायरेक्ट करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं वो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे समान प्रशासन विभाग देखना है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निगमन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो सबसे पहले जो है आपको अंचल स्तर पर बनाना होता है। तो अब जब आप अंचल स्तर पर बना सकते हैं तब आप अनुमंडल स्तर पर बना सकते हैं, और तब जो है उसके बाद जो है आप जिला स्तर पर बना सकते हैं। तो तीनों का अपना अपना स्टेप है। तो पहला स्टेप में यही होगा कि आपको अंचल लेवल से बनाना होगा। अगर आप बिहार के वैकेंसी के लिए यूज करना चाहते हैं तो जो अंचल लेवल पे आप बनवाते हैं वो आपका काम आ जाएगा, मतलब बिहार का अगर कोई वैकेंसी है तो आपका अंचल लेवल में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर जाते हैं तो ऐसे में आपका अंचल लेवल का काम नहीं आएगा, तब आपको अनुमंडल स्तर का या जिला लेवल का आपको बनाना होगा। मैं यहाँ पे अंचल स्तर का अभी बताने जा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने उस पर क्लिक करा तो एक जो है फॉर्म यह इस तरीके से खुल गया है। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये होगा डायरेक्ट की बात कि यहाँ से होगा। अगर आप इस वही लॉगिन करके आना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन, इस पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको लॉगिन करने पे क्लिक करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन देखेंगे डोंट हैव अकाउंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद छोटा सा ये फॉर्म खुलता है जिसमें नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर
और पासवर्ड रख करके जो है अकाउंट बनाना पड़ता है। बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। अगर कोई परेशानी होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा अकाउंट बना हुआ है, ईमेल आईडी देना होता है, यहाँ पे पासवर्ड देना होता है और ये कैप्चा कोड देकर लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आता है। आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विस पे जाना है, यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल सा सर्च वाले बॉक्स में लिख देना है इकोनॉमिक, ECO लिखेंगे तभी जो है यह आ जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका फुल फॉर्म होता है AWS का, तो वो आ जाता है। अब यहाँ पे पहला DM लेवल है, दूसरा RO लेवल है, तीसरा SDO लेवल है। तो आपको जो है सबसे पहले RO लेवल का बनाना होगा, जिसको अंचल स्तर का कहते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का फॉर्म खुल जाता है, जैसा यहाँ पे डायरेक्ट में खुला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फॉर्म जो है सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ से आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से आवेदन करना चाह रहे हैं। यहाँ से प्रक्रिया आप देखेंगे तो सेम ही होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। चलिए, मैं यहाँ पे लॉगिन वाले में आप फॉर्म भर रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सको। सो यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे अभिवादन में आपको चुन लेना है जो सा भी होगा, श्री या कोई भी नहीं, तो आपको कोई अभिवादन नहीं चुनना है। ध्यान रखना है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके नाम में कोई श्री नहीं लगता है तो आप यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट करें, नहीं तो अगर आप श्री लगा लेंगे तो आपका जो है गलत हो जाएगा AWS सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है, जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जो सा भी आपका नाम होगा वो लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं और स्पेस पर दबाते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाता है। तो यह हो गया आपका नाम। यहाँ पे आपको जन्म तिथि देना होता है। मान लीजिए कि आपका जन्म जो है 2005 का है तो 2005 चुन लेना है। महीना जोन सा होगा वो महीना चुन लेना है और दिन जो है वो आपको चुन लेना है। तो इस तरीके से आपका जन्मदिन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है आधार संख्या देना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप आधार नंबर देते हैं और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ऐसे में आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो है आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फिर आप फंस जाएंगे। ऐसे स्थिति में कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पे आपको आधार नंबर देना ही नहीं है। भले ही आप प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देते हैं तो परेशानी शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं लिंक है, दे ही मत, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है यहाँ पे यह तो आपको नहीं देना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है राज्य चुन लेना है, तो इसको ओपन करना है। बिहार का ही एक ऑप्शन मिलेगा, वो चुन लेना है। यहाँ पे आपको जिला चुन लेना है, जो सा भी आपका जिला होगा, और उसके बाद जो है अनुमंडल जो भी होगा वो आपको अनुमंडल चुन लेना है। और यह करने के बाद प्रखंड आपको चुन लेना है कि कौन सा आपका प्रखंड है, जिसको ब्लॉक कहते हैं, तो जो सा भी होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे अब आपको बता देना है कि जो आपका गाँव है, मतलब जहाँ आपका घर है, वो ग्राम पंचायत में आता है, नगर निगम में आता है, या नगर पंचायत में आता है, या नगर परिषद में आता है। जो सा भी आता होगा वो आपको बता देना है। तो मान लीजिए कि हमारा गांव ग्राम पंचायत में ही आता है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे लिख दिया हूँ। वार्ड नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए, मैं ऐसे ही एक लिख देता हूँ। यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है वो आपको चुनना होगा, उसको ओपन करना है, और जो सा भी आपका गाँव होगा वो आपको गाँव यहाँ से चुन लेना है। और यह करने के बाद जो है यहाँ पे आपको विलेज कहा जाता है, मतलब आपका गांव कहा जाता है। तो जो सा भी आपका गांव का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ विलेज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग का जो सा भी गांव का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको डाकघर जहाँ भी होगा वो आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी होगा, और यहाँ पे पिन कोड जो सा भी आपका एरिया का होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यह करने के बाद जो है यहाँ पे कास्ट पूछा जाता है, तो जिस भी आप कास्ट से आते होंगे, जिस भी जाति से आते होंगे वो आपको चुनना है। अगर इनमें से आपका कोई जाति नहीं होगा, जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, और आप जनरल कास्ट में आते होंगे, तो आपको अन्य चुन लेना है और आपको बता देना है कि किस जाति से है। अगर आप अन्य चुनते हैं तो आपको लिखना होगा। और अगर आप इनमें से कोई भी होगा, जैसे मान लो कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण चुन लेते हैं, आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पिता का नाम पूछा जाता है, तो जो सा भी आपके फादर का नाम है वो आपको सिंपल सा यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने मदर का, मतलब माँ का नाम लिखना है, तो जो सा भी आपके माँ का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम पूछा जाता है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है,
तो जो सा भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जाता है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, ताकि आपको जो है जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है तो उस ईमेल पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। तो ये फायदा आपको मिलेगा। मोबाइल नंबर भी अगर आप देंगे तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप दे देते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि बन जाने के बाद जो क्या होगा कि आपको ईमेल के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से बता दिया जाएगा, SMS से आपको मोबाइल पे भेजा जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया है या नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना, और सारा कारण जो है कम्युनिकेशन आपसे जो है इसी माध्यम से किया जाता है। तो आप ज़रूर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दें। उसके बाद जो आता है यहाँ पे फ़ोटो आपको देना है। ध्यान रखना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे देना है, लेकिन उस पर आपका साइन होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी एक अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह फोटो है हमारा एक तरीके से, और इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने साइन कर रखा है। तो यह हमारा फोटो है और यहाँ पे मैंने साइन कर रखा है। तो इस तरीके के फोटो को जो है स्व अभिप्रमाणित कहते हैं, मतलब जिस व्यक्ति का यह फोटो है वो फोटो उसका साइन होगा और व्हाइट पेपर पर कर लेना है और उसको फोटो के साथ एक बना करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है, जैसा मैंने आपको दिखाया है और जैसा ये मेरा फोटो है इसी तरीके से। अब यहाँ पे आता है परिवार का कुल आय, मतलब यह है कि आपके परिवार का कितना इनकम है साल का, वो आपको बताना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि उनका जो है कुछ भी इनकम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो हुआ, ऐसा नहीं है। परिवार यहाँ पे बताया गया है, परिवार मतलब आपके परिवार में जो सदस्य हैं वो लोग सब मिला करके कितना साल में कमाते हैं, ये आपको बताना है। अब परिवार में कौन आता है वो मैं बताता हूँ। आपके मम्मी पापा, आपके अविवाहित भाई बहन जो कमाते होंगे, तो अगर आप मान लीजिए कि आपके परिवार में सिर्फ आपका पापा कमा रहे हैं तो और बाकी लोग जैसे आपके मम्मी हो गए या भाई हो गए या बहन हो गए, वो लोग नहीं कमाते हैं, अविवाहित जो है, तो आपको सिर्फ पापा का इनकम कैलकुलेट करना है। और मान लो कि ऐसा कभी हो कि आपके मम्मी पापा दोनों कमाते होंगे, तो आपको दोनों को इनकम साल का आपको काउंट करना होगा। तो इस तरीके से आपके परिवार में मैंने बता दिया कि अविवाहित भाई बहन और आपके मम्मी पापा और आप सब मिलाकर के जितना पैसा कमाते हैं साल में वो आपको बताना होता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबको मिला करके जो है परिवार का इनकम जो है साल का 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे इनकम जो है मान लीजिए कि 2 लाख रुपए कर देता हूँ, और यह कर लेने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आकर के ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यह आपको यहाँ पे लिख देना है। और यह करने के बाद जो है यहाँ पे सबमिट देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का पूछेगा, वही चीज़ें कहा जाता है कि सब चीज़ चेक कर लेने के लिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब चीज़ देख लेने के लिए, तो इसको आपको ओके कर देना है। इस तरीके से जो है यह सारा आ जाता है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अटैच एनेक्चर का, मतलब यह है कि आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते, जो प्रूफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अटैच एनेक्चर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से यह आ जाता है। अब आपको एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट्स देना है। उसके लिए क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको देना होगा। लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक। तो इस तरीके के जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कोई भी एक प्रूफ कम से कम आपको देना है। अगर आपके पास मान लीजिए कि आधार कार्ड में आपका दिल्ली का एड्रेस है या गुजरात का एड्रेस है, कोई एक ऐसा प्रूफ दे दीजिए जो आपको बिहार का निवासी साबित करता हो, मतलब आप बिहार के निवासी है वो साबित करता हो, ऐसा कोई भी एक आप प्रूफ दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आधार कार्ड ही देने से बनेगा। अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड बिहार का है तो वो दे सकते हैं, बैंक पासबुक होगा वो दे सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ उनमें से कोई भी एक देना है। अगर इनमें से सारा में से कोई नहीं है तो एक है जो आपको यहाँ पे बना करके देना होगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी पहचान पत्र, जिसमें सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को जारी, मतलब कि सांसद, विधायक और विधान परिषद जो होता है उनमें से तीनों में से किसी एक के पास जाना है जो आपके एरिया का होंगे, और वहाँ पे उनको कहना है कि एक हमारा सरकारी पहचान पत्र आप बना करके, वो एक क्या करेंगे, वो एक पहचान पत्र आपका बना करके दे देंगे और उस आधार पे जो है आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा कि क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या इशू हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। कोई भी एक ही देना है, चाहे आप कोई भी एक दे दो। एक चीज़ में मान लो बाहर का एड्रेस है तो दूसरा चीज़ दे सकते हो, तो उस चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन बिहार का
होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी एक चुन ले रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि आधार कार्ड ही चुन लेता हूँ और उसके लिए अटैच करने के लिए आधार कार्ड स्कैन करके आपको रखना होगा और उसको अपलोड करना होगा। उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड जहाँ भी आधार कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्कैन करके रखना है। ध्यान रखना है ये जो मैं अटैच कर रहा हूँ सिर्फ वन साइड का है, लेकिन चूंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा दिखा रहा हूँ। लेकिन आप लोग को जब आधार कार्ड अपलोड करना है तो दोनों साइड का मतलब आगे और पीछे दोनों साइड का आधार कार्ड स्कैन करना है, उसको एक जेपेग बनाना है और उसके बाद जो है उसको अपलोड करना है। ठीक है, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड भी कर रहे होगे तो आपको दोनों साइड का करना है, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे उसका कंप्लीट जो है स्कैन करके दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको चुन ले रहा हूँ और ओपन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जिसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेव एनेक्सर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यह होने के बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड जो है अटैच हो गया, वो यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा सबमिट कर देना है। एंड जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका जो है इस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट रसीद जो है वो मिल जाता है। तो इसमें सारा जानकारी लिखा हुआ होता है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, या प्रिंट होने के लिए इस तरीके से आ जाएगा और कंप्यूटर से प्रिंट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे जो ये पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ इसको आपको ओपन करके और दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से पीडीएफ है जो कि हमें मिला है और इसमें जो है सारा जानकारी दिया हुआ है। क्या क्या जानकारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो है यह आवेदन संख्या जो है हमारा दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो किस दिन हमें मिलेगा बन करके वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30/5/2022 को यह बन करके मिल जाएगा। तो यह काफ़ी टाइम लिखा हुआ रहता है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आपको क्या करना है, इसका रसीद का प्रिंट लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अटैच किया है, साथ ही जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लेकर के आपको अपने ब्लॉक में जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर होता है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट जो है देना है और कहना है कि मुझे जो है थोड़ा जल्दी है, ये डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ों को बना देगा। एक बात आपको नया अपडेट बता देता हूँ कि पहले जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन किया जाता था तो उस पर भी लिखा हुआ रहता था कि फोटो पहचान पत्र के लिए जो है पहचान के लिए फिजिकली रूप से वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी है, मतलब ब्लॉक में जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा फोटो पहचान पत्र के लिए। लेकिन इसमें जो है जो आज हमने आपको आवेदन करके बताया है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब यह है कि आप न भी जाएंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन लेट लग सकता है। मैं आपको पहले वाला एक आपको दिखा दे रहा हूँ जो हमने पहले आवेदन करा था जो फरवरी के माह में। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि आवेदक को फोटो अभिप्रमाणित कराने हेतु अंचल अधिकारी के कार्यालय में वैध पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। मतलब यह है कि जिसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होता था उसको अंचल में जा करके और वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कराना होता था। लेकिन जो हमने आज आवेदन किया है इसमें ये चीज़ें हटा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप न भी जाएंगे ब्लॉक में अब तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आसानी से बन जाएगा। जिस तरीके से जो है आय आवासीय बन जाता है बिना ब्लॉक में जाए हुए, उसी तरीके से अब आपका ईडब्ल्यूएस भी बन जाएगा। तो यह सारा अपडेट था जो मैंने बता दिया। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए जैसा मैंने बताया जल्दी या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार अपने आरटीपीएस काउंटर पे जा करके ज़रूर पता कर ले, ताकि जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com जहाँ पर जाके आप सारी चीज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।